दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए आपका ये वीडियो आ चुका है और यह है आपका हिंदी सब्जेक्ट का पूरा पेपर और वो भी हल सहित। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे और सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, नेताजी का पाठ गद्य की विधा है। तो नेताजी का पाठ जो है गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है, ये आप लोगों को इसमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक मैं जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये कि जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएं सभी आप लोगों उत्तर में याद कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के गुरु का नाम था। तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ भोलेनाथ का वास्तविक नाम था। इसके अलावा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहे हैं? मेरी भोली आत्मकथा। ठीक है। इसके बाद में श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली थी? तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली थी। हरि है राजनीति पढ़ी आए। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला प्रश्न देखो, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचनाम वटनाम समाहार, 5 वटों का समूह। इसमें प्यारे बच्चों आप लोगों का द्विगु समास होगा। प्रयोगवाद के जनक कौन है? तो प्यारे बच्चों आपको अज्ञेय बताना है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। ये भी आपको सबको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न है, भोलानाथ का तिलक लगाता था। तो भभूत का तिलक लगाता था। बाल गोविंद भगत के गीत गाया करते थे। तो यहाँ पर कबीरदास आप याद रखना। बाल गोविंद भगत कबीर के गीत गाया करते थे। शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ डाला था। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के सकर्मक और अकर्मक 2 भेद होते हैं। ठीक है, ऐसा आप उत्तर में याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों को मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करने लेना है गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्स अपलोड कर रखे हैं। वहाँ जाइए, अच्छे से पढ़िए, धमाल मचा दीजिए परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है? बिल्कुल सही बात है, अज्ञेय जी ने लिखा है, मैं क्यों लिखता हूँ। फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंध से भर देता है। बिल्कुल सही बात है, फागुन तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। संधि 5 प्रकार की होती है? नहीं नहीं नहीं, संधि तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नाटक में अनेक अंक होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, नाटक में अनेक अंक होते हैं। ठीक है, एकांकी में 1 अंक होता है, याद रखना आप सभी। नाटक में अनेक अंक होते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। बिल्कुल राइट, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। अब हम देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए वाले प्रश्न। सही जोड़ी में आप लोग देख सकते हो, ये रही आपकी सही जोड़ी और सही जोड़ी को आप अच्छे से मिलाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। माता पिता, माता और पिता, इसमें प्यारे बच्चों द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। इसके बाद में माता जी के बाद में हम देखेंगे शिव पूजन सहाय, माता का आंचल शिव पूजन सहाय। वीर रस जो होता है ना, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। आंखों का तारा का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा। लखनवी अंदाज, तो इसमें यशपाल जी लखनवी अंदाज और छायावाद के प्रवर्तक के आगे आप लोगों को जयशंकर प्रसाद बता देना है। जयशंकर प्रसाद जो है ना, ये छायावाद के जनक भी माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, याद रखना। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। कामायनी कई बार पूछी गई है। कामायनी है इनकी रचना, लहर है और इसके बाद में आप लोगों को आंसू याद रखना है और आंसू के बाद में आप लोगों को झरना याद रखना है। कामायनी, लहर, आंसू, झरना जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न में। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो आपको बताना है एकांकी में 1 अंक होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को 8 भेद बताना है। सुभाष की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो इसमें मास्टर मोतीलाल आप लोगों को उत्तर हो जाएगा। परशुराम के पिताजी का नाम क्या था? तो जमदग्नि आप लोगों को उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। ठीक है, ऋषि जमदग्नि। इसके अलावा आपका अगला जो प्रश्न है ये आप देख सकते हो, अणुबम कहाँ गिरा था? तो आप लोगों को याद रखना है हिरोशिमा नागासाकी आपका उत्तर हो जाएगा। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कैसा वाच्य है? तो इसमें आप लोगों को कर्म वाच्य आपका उत्तर बता देना रहेगा। बाकी छायावाद की 2 विशेषताओं में पहली है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, और दूसरी है आप लोगों को छायावाद में प्रकृति सापेक्ष वर्णन। ठीक है, इस प्रकार से 2 विशेषताएं बता देंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्ति काल में जैसी रचनाएं हुई है, लोक कल्याण की भावना रखी गई है उन सभी रचनाओं में, और देशभक्ति की भावना भी उसमें देखने को मिलती है। राष्ट्र प्रेम के अलावा वहाँ पर ईश्वर प्रेम भी देखने को मिलता है।
तो ईश्वर प्रेम के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भी शिक्षा दी गई है, तो वहाँ पर भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है।